ई-विद्यार्थी.in। चलिए शुरुआत करते हैं अपने मोशन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इससे पहले वीडियोस में हमने अच्छे से जान लिया, सभी एलिमेंट्स के साथ इंट्रोडक्शन भी ले लिया कि वेलोसिटी क्या है, टाइम क्या है, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, सभी चीजों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता चल गया। ठीक है, अब इनको आपस में इंटर रिलेट कैसे करना है, किस टाइप की इक्वेशंस है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक सिचुएशन है। वो सिचुएशन ये है कि अब मेरी गाड़ी ने चलना शुरू करा। दैट मीन्स अब हम रोड पर हैं। ठीक है, गाड़ी मूव कर रही है, ऑब्वियसली कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर अप करेगी, कुछ टाइम में कवर अप करेगी और किसी न किसी स्पीड के साथ भी चलेगी। स्पीड डायरेक्शन है तो वेलोसिटी कहलाई जाएगी। इसी तरीके से इंक्रीज करूंगी क्योंकि रोड पे हूँ, ट्रैफिक भी मिलेगा, इंक्रीज करूंगी, डिक्रीज करूंगी तो एक्सेलरेशन भी मिलेगा। तो इसी टाइप से सभी चीजों को जोड़ के, इन सभी कैरेक्टर्स को जोड़ के हमने क्या बनाई, हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, सो वी हैव आवर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक एक करके सभी के बारे में कैसे डिराइव करना है, कैसे निकालना है, सभी एक बार हम पढ़ेंगे। बट अभी के लिए जो मैं आपको मेथड सिखा रही हूँ वो नॉन ग्राफिकल मेथड्स हैं। दैट मीन्स आपको अभी कोई भी ग्राफ पे रिलेशन को शो नहीं करना है। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ इस तरीके से समझा रही हूँ कि कैसे किसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करेंगे। और हमारे एग्जाम्स में दोनों ही मेथड से, चाहे वो ग्राफिकल हो चाहे वो नॉन ग्राफिकल हो, किसी न किसी एक मेथड से या फिर हो सकता है दोनों ही मेथड से एक एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये हमारे मोशन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए एक बार देखते हैं हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो वी हैव, सबसे पहले मैं आपको सभी कैरेक्टर्स के साथ एक बार फिर इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। u is the initial velocity, we very well know this। जब भी कोई गाड़ी अभी शुरू ही नहीं हुई, या तो वो रेस्ट में है या फिर एक इनिशियल वेलोसिटी है। दैट मीन्स एक पहली स्पीड जो उसके पास है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या मिलेगी, हमारी फाइनल वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v। देन t is the time taken, जितना भी हमारी जर्नी में टाइम को लिया जा रहा है that is represented by small t। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एक्सेलरेशन एंड s is the distance। यहाँ पर डिस्टेंस के लिए हम s यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार हम अपनी इक्वेशंस को देखते हैं। v is equals to u plus at, this is our first equation of motion। Then we have s, that means the distance can be derived by ut plus half at square। ठीक है, उसके बाद हमारी थर्ड इक्वेशन आती है which is 2as is equals to फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हमारी सिर्फ इक्वेशंस हो गई जो हमें हमारे बिल्कुल फिंगर टिप्स पे तो होनी ही चाहिए, बट साथ साथ इसको कैसे डिराइव करना है, कैसे निकालना है, एग्जाम में बिल्कुल उसी तरीके से पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक करके सारी इक्वेशंस को देखते हैं। सबसे पहले अभी हम पहली इक्वेशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, v is equals to u plus at। अब पहले किसी भी इक्वेशन को फिजिक्स में आपको, साइंस के इस पार्ट में आपको इस तरीके के बहुत सारे इक्वेशंस और न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जहां पर आपको फॉर्मूले को डिराइव करना है। ठीक है, निकालना है। तो यहाँ पर भी हमें इस पूरे फॉर्मूले को डिराइव करके दिखाना होगा। सबसे पहले अगर हम इस ध्यान से देखें तो हमारे पास एक इसमें एलिमेंट है विच इज a, v एंड u। दैट मीन्स एक्सेलरेशन हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गई एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही ये पढ़ा है, उसी को एक बार लिख देते हैं। We know that, हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। राइट, तो अभी आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे, हम अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर t डिवाइड में है, इसलिए जब भी वो आपके इक्वल्स टू साइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। ठीक है, सो a is being multiplied by t here। at is equals to v minus u। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, v minus u। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें v निकालना है। दैट मीन्स हमें लेफ्ट साइड पे
अकेला अपना v रखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले v माइनस u को अपनी लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, दैट इज द सेफेस्ट साइड, क्योंकि हमें जो भी निकालना होता है उसे हमेशा ज्यादातर लेफ्ट साइड पे रखा जाता है, ठीक है। चलिए अब अगर हमें v निकालना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे u की जरूरत नहीं है, तो आई हैव टू मूव इट फ्रॉम समवेयर, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हमारा u नेगेटिव है, दैट मीन्स माइनस साइन के साथ है, तो अगर वो राइट साइड पे जाएगा तो इट विल बिकम प्लस u। और अगर आप ध्यान से देखें तो हमने अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से डिराइव कर दिया है, सो दैट वाज वेरी इजी, राइट। आप इसे ध्यान से देखिए, और ये एग्जाम्स में तीनों में से कोई ना कोई एक इक्वेशन तो आनी ही आनी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी पहले हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं उन्हीं में से कुछ ना कुछ इधर उधर कर करके हम अपने इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। तो इसी तरीके से इसे आप भी प्रैक्टिस करिए, मुझे कमेंट करिए, बताइए आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसा भी है, ठीक है। सो आफ्टर देन स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय।